बार एग्जैक्टली आप देखें इंडिसेस एटलीस्ट 11,200 की ट्रैजेक्टरी में, जहां पे एफआईएस ने कल पुट बेची थी, उस एटलीस्ट जोन को हम कैरी कर रहे हैं कल के लिए, यानी एक्सपायरी डे के लिए, एक बड़े इंपॉर्टेंट ब्रेक क्लस्टर को। और निफ्टी बैंक ने 22,000 को रीगेन कर लिया, तो दो पुट राइटर्स जहां पे थे, एटलीस्ट वो बेस हम कल के लिए कैरी कर रहे हैं। बाकी अगर आप देखें ग्लोबल इवेंट होंगे जैसे होंगे, लेकिन आज देखिए दो चीज़ें थी। आज डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स के बाद काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी पूरे के पूरे फार्मा स्पेस में, और कुछ दिग्गज आईटी जैसे एनआईटी टेक पोस्ट नंबर्स काफ़ी अच्छा खासा मूव था। आखिरी के अगर आप देखें आधे घंटे में माइंडट्री ने काफ़ी स्ट्रांग मूव दिया, उसमें काफ़ी अच्छा खासा मूव रहा। और साथ ही साथ एफएमसीजी स्पेस में अगर आप देखें तो कोलगेट आज अपने नंबर्स के बाद बहुत स्ट्रांग मूव देके गया डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। और एक नंबर जो कल आना है डाबर, वो भी डे हाई की ट्रैजेक्टरी में शानदार मूव के साथ बंद होने की कोशिश करता हुआ। अच्छा, एक और चीज़ थी, अगर आप देखें केमिकल स्पेस अपनी अर्निंग्स से पहले एसआरएफ, यूपीएल सब के सब काफ़ी अच्छा करते हुए, और टाटा समूह के सारे स्टॉक्स चाहे वो अगर आप देखें, चाहे आपका वो टाटा स्टील हो, टाटा केमिकल हो, सब में स्ट्रॉन्ग मूव था। और टाटा इलेक्सी हो, सुबह काफ़ी अच्छा खासा मूव देखे गया। तो ये कुछ ऐसे अगर आप देखें स्टॉक्स थे जो कि काफ़ी अच्छा खासा मूव देखे गए। बैकफुट पे आज क्या था, आरबीएल थोड़ा सा अगर आप देखें बैकफुट पे आया, एमएनएम, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, भारत फौज, हीरो मोटोकॉर्प, एचपीसीएल, मदरसा सुमी और एचडीएफसी बैंक, कुछ दिग्गज जो कि बैकफुट पे आए। वो थोड़ा सा निफ्टी बैंक को नीचे लेके आए, उसमें सबसे ऊपर था एचडीएफसी बैंक। रिलायंस आज अपनी बहुत बड़े नंबर्स से पहले, याद रखिएगा क्वार्टरली नंबर्स जहां पे जीआरएम और आरपू के नंबर पर बाजार फोकस करेगा, थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग में आया। इसे कहते हैं कूल ऑफ होना बड़े नंबर्स से पहले, लेकिन फिर भी याद रखिएगा अपने 10 डेमा को, द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज अवेलेबल, उसके भी ऊपर जाके बंद हो रहा है। आज कुछ अगर आप देखें गोल्ड स्टॉक्स में और गोल्ड रेटेड स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग थी, जैसे टाइटन, ये डे लो की ट्रैजेक्टरी के आसपास। मन्नापुरम के नंबर आए और नंबर्स में अगर आप देखें बॉटम लाइन ने निराश किया, वो भी डे लो की ट्रैजेक्टरी के आसपास क्लोज होता हुआ। तो एफएमसीजी और केमिकल्स और चुनिंदा आईटी यहाँ पे स्ट्रेंथ थी, और बैंक्स शुरुआती मूव के बाद थोड़ा सा बैकफुट पे आए। हेमंत, तो देखिए ये था आज के बाजारों का पूरा लेखा जोखा। 450 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स में आज के सत्र में देखने को मिली है, लेकिन अच्छी बात यह है कि बैंक निफ्टी ने कम से कम सहारा दिया है। और एक और अच्छी बात है कि आरआईएल अपने नतीजों से पहले देखिए काफ़ी हल्का हो चुका है। कल सुबह सुबह जब मुलाकात होगी तो हम लोग रिएक्शन दे रहे होंगे एफएमपीएम और बैंकर्स और पीएसयू बैंकर्स की बैठक में क्या निकल कर आया इस चीज़ के ऊपर। और अगर वहाँ पर कोई पॉजिटिव सरप्राइजेज आते हैं तो फिर देखिए बाजार में उन बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर फिर से फोकस होगा। आज दरअसल इसीलिए देखिए बैंक निफ्टी कोई शॉर्ट करके नहीं जा रहा था। यू नेवर नो इस बैठक से क्या निकल कर आए और क्या स्टेटमेंट्स आए, तो इस बैठक के ऊपर सबकी निगाहें टिकी होंगी। उससे पहले बैंक निफ्टी वेट एंड वॉच के मोड में रहा। और अब बाजार बंद होने के बाद जो फेड चेयरपर्सन है उनके बयान क्या निकल कर आते हैं, इसके ऊपर नजर कल सुबह सुबह हमारी होने वाली है। नतीजों के ऊपर तो फोकस होगा ही, बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके नतीजे अब तक आए नहीं है, उन नतीजों के ऊपर भी कल हम रिएक्शन देंगे। और कल खास तौर पर एचडीएफसी लिमिटेड और आरआईएल के नतीजों के ऊपर नजर होगी, एसआरएफ के नतीजों के ऊपर नजर होगी, डाबर किस तरह से नंबर्स पेश करता है उस पर फोकस होगा। लेकिन आज मिड कैप इंडेक्स एक ऐसा सूचकांक था जिसने बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है, ये आप कह सकते हैं इस पूरे 4 के पैक में। और बैंक निफ्टी ने आज सेंसेक्स को आउट परफॉर्म किया है, ऐसे भी आप देख सकते हैं। अच्छी बात अगर ढूंढने निकले तो बैंक निफ्टी जो है वो 22,000 के ऊपर जाकर बंद हो रहा है और 11,200 के पास पास। अब देखेंगे ये एडजस्टेड क्लोजिंग कहां पर आती है, लेकिन 11,200 के करीब आप कह सकते हैं निफ्टी जाकर समाप्ति दे रहा है। ठीक है, तो आज का दिन आप कह सकते हैं बुल्स ने अच्छा ट्राई किया, अपने आप को बैंक निफ्टी ने के जरिए देखिए ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन कुछ हैवी वेट्स थे, खास तौर पर देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये 4% नीचे जाकर बंद हुआ। सुबह से ही देखिए यही गिरने लगा और उसके बाद बाजार में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज हुआ है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग है, जिस तरह से ब्लूमबर्ग ने एस्टीमेट्स अपने निकाले कि 7,100 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा आ सकता है, ये 10,000 करोड़ रुपए से कम होगा, इस तरह के देखिए एस्टीमेट्स मार्केट में घूम रहा था। ये सारे र्यूमर मॉन्गरिंग हो रही थी, इसके चलते यहाँ पर कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है। आज करीब करीब 90 रुपए नीचे जाकर बंद हुआ है, लेकिन 2,000 के ऊपर ये टिका हुआ है। अच्छा, नेस्ले देखिए यहाँ पर नतीजे ढीले आए तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। एचसीएल टेक देखिए करीब करीब 2.5% नीचे जाकर ये बंद हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर भी हुई है। और एमएनएम में भी थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हुई है। तो मुनाफा वसूली के शिकार हुए हैं
कई शेयर। ये है आज का बाजार का बादशाह, और बादशाह इसलिए क्योंकि 400 पॉइंट सेंसेक्स नीचे था और डॉक्टर रेड्डीज दिन के उच्चतम स्तर पर जाकर देखिए इसने समाप्ति दी, शानदार तेजी दिखाई, बढ़िया नंबर्स इसने पेश किए हैं। और इंडसइंड बैंक ने भी देखिए अच्छे नंबर्स तो नहीं कहेंगे लेकिन लंबी सूची जो सामने पेश करी, फंड रेजिंग के ये जो लोग सामने आए पैसा लगाने के लिए, उससे देखिए कॉन्फिडेंस बना, तो कल भी भागा था और दूसरे दिन आज अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा था। आज टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में देखिए तेजी बन रही थी। टाटा स्टील 4% ऊपर जाकर बंद हुआ। सुबह हमारे कई एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि ये स्टॉक आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा। ग्रासिम अल्ट्राटेक सीमेंट में एक अच्छी रैली देखने को मिली है 2 ट्रेडिंग सेशंस में, तो उसका एक रब ऑफ ग्रासिम में, क्योंकि ग्रासिम के पास अल्ट्राटेक के शेयर्स भी हैं, ये उसकी कंपनी है। तो आज जब पूरा मार्केट अगर आप देखें तो 2 अच्छी चीज़ें नजर आएंगी। एक तो ये मिड कैप सूचकांक जो हरे निशान में जाकर बंद हुआ, और दूसरा बढ़िया बात ये कि अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे तो बुल्स ने थोड़ा सा कोशिश करी है, और मिड कैप्स में क्योंकि तेजी थी, ब्रॉडर मार्केट में तेजी थी, इसलिए आपको एडवांस डिक्लाइन रेशियो बढ़ने वाले शेयरों के फेवर में वीरू नजर आया आज। बीच राफाल के विजुअल जो अंबाला एयरपोर्ट पे, एयरबेस पे जो उसने टच डाउन किया आज, तो ये वो दुर्लभ दृश्य जिसके लिए शायद सब इंतजार कर रहे थे। और ये हेमंत वाकई दिल जीतने वाला है दृश्य, क्योंकि लगभग 1997 से, यानी करीब आप समझ लीजिए 23 साल बाद कोई अति उन्नत जहाज भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ, और पहला राफेल जो कि टच डाउन किया, जिसने आज हिंदुस्तान की धरती पे, वो ये विजुअल्स आपकी स्क्रीन पे हैं। मैं देखना चाहूँगा कि इसकी टेल पे एग्जैक्टली अगर आप देखें लिखा क्या हुआ है, क्योंकि ये अगर वो पहला एयरक्राफ्ट है तो इसकी टेल पे लिखा होगा, याद रखिएगा, RB-01। तो एयरफोर्स चीफ के नाम पर इसका नाम रखा गया था। तो आपकी स्क्रीन पे ये टच डाउन, ये ऐतिहासिक क्षण, और ये बहुत, अगर आप देखें, गौरव करने वाले क्षण हैं, और ये आंखों में कैद हो गए हैं हेमंत। तो ये आज एक यादगार बनी है। मुझे लग रहा है सारे बुल्स जो हैं वो यही देख रहे थे, इसी में लगे हुए थे, इसलिए आप देखिए मार्केट से थोड़े से दूर थे और मंदी करने वालों ने अपना थोड़ा सा जोहर आजमाया है। लेकिन विशेषज्ञों से विदा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, धन्यवाद आप सबका, आज बढ़िया ट्रेडिंग आइडियाज़ देने के लिए, हम सबको गाइड करने के लिए ऐसे टफ बाजार में। गौरांग सर, चंदन सर, राजेश सतपुते जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। लेकिन चलिए देख लेते हैं जल्दी से स्टॉक 2020 में जो आज मुकाबला हुआ था 7:30 बजे नीरज और मेरे बीच, उसमें कौन कौन से शेयरों ने बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। तो ये लीजिए पूरा स्कोर कार्ड आपके सामने आता हुआ। आज मुझे कुछ खास उम्मीद है नहीं, लेकिन अरे वाह, ये तो बढ़िया नंबर आया है इन पर। 3.5% की तेजी मेरी टीम ने कमा कर दी, 3.25% की टू बी प्रिसाइज, और 1.5% की नीरज की टीम ने देखिए प्रदर्शन दिखाया है। तो ठीक है आज बाजार का मूड देखते हुए ये आंकड़े ठीक माने जाएंगे, और दोनों के जोड़ के देखें तो ज़्यादा बेहतर नजर आएंगे। सिनेलाइन ने 10% का सर्किट लगाया, जैसा कि अनुमान था। मैंने सोमवार को भी इसे 10% के कैंडिडेट के तौर पर उतारा था, और उस दिन भी 10% का सर्किट चिपक गया था इसमें। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट ने बीच बीच में, मैं देख रहा था इंटरडे में, 10% की तेजी दिखाई। एक फ्रीड था, दूसरा पिंचिटर, तो इनको कमाल दिखाना ही था। और कामत होटल्स में तेजी होगी, ये हम आपको सुबह से बता रहे थे, क्योंकि अनलॉक 3.0 की थीम को मैं प्ले करने की कोशिश कर रहा था स्पेशलिटी रेस्टोरेंट और कामत होटल्स के जरिए। और आज डिफेंस सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया मार्केट को। मैं देख रहा था बहुत सारे डिफेंस कंपनियां थी, BEML और तमाम कंपनियां जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन दिखाया। वालचंद नगर ने भी करीब करीब 2% की पॉजिटिव रिटर्न्स आज कमा कर दिए हैं। नीरज की टीम देखिए उसमें कौन कौन से स्टॉक्स है जो सुबह सुबह सुझाए गए थे। इंद्रप्रस्थ मेडिकल 6% ऊपर, वाव। तो आज शायद ये फ्रीड स्टॉक था या पिंच हिटर, दोनों में से एक था, और ये कैप्टन चॉइस भी था। और हम कह रहे थे कि देखिए दिल्ली में जिस तरह से अब होटल्स को अलग किया जा रहा है, डीलिंग किया जा रहा है, क्योंकि अब कोरोना के मरीजों की संख्या कम हो रही है, आगे चलकर हॉस्पिटल्स को भी देखिए अलाउ किया जाएगा और अलग किया जाएगा। और ये वो थीम थी जो नीरज ने प्ले की थी, और बहुत शानदार थीम प्ले की थी इन हॉस्पिटल कंपनियों से। और देखिए 6% के रिटर्न्स, बढ़िया रिटर्न्स है। और मैं जिसको तो रोज की कहानी आपको पता ही है, रोज 5% के अपर सर्किट ये शेयर लगाता ही जा रहा है। भारत डायनामिक्स, इनकी टीम में भी डिफेंस का ये प्ले था जिसने अच्छा प्रदर्शन दिखाया। इंटरग्लोब में बिकवाली की राय भी इन्होंने सुबह आज दी थी। तो ये थे स्टॉक 2020 का एक अपडेट। लेकिन वीरू और मुझे दीजिए विदा।
कमोडिटीज का पूरा लेखा जोखा पेश करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। जहां दीपाली हमारे साथ जुड़ेंगी। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।